जय हिंद वॉरियर्स। स्वागत है आप लोगों का फुल पति वाले क्लास के रिवीजन में। दोस्तों आज है 27 जनवरी और आज का करेंट अफेयर्स आप लोग जानते हैं कि हम लोग कैसे पढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग 10 क्वेश्चन पढ़ेंगे, 10 क्वेश्चन का जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो पढ़ेंगे और उसके बाद लास्ट में हम लोग 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाएंगे। कितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन? 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाएंगे। तो चलिए हम लोग अपना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, पहले हम लोग क्वेश्चन देखेंगे 10, उसके बाद इसका इंपॉर्टेंट फैक्ट देखेंगे और क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट फैक्ट से रिलेटेड 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लास्ट में बताया गया है उसको भी देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए आप लोग का है कि हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देश के सर्वोच्च शांति वीरता पुरस्कार अशोक चक्र से किसे सम्मानित किया है? तो किसे? शुभांशु शुक्ला को सम्मानित किया गया है। किसे? शुभांशु शुक्ला को। ये कहाँ के रहने वाले? उत्तर प्रदेश के लखनऊ में। युद्ध के दौरान वीरता दिखाने वालों को सर्वोच्च सम्मान परमवीर चक्र है। देखिए युद्ध के दौरान जो वीरता दिखाते हैं उनको सबसे सर्वोच्च सम्मान परमवीर चक्र दिया जाता है और दूसरे स्थान पर जो है उस सम्मान का नाम है महावीर चक्र। ओके। शांति में जो सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है उसका नाम अशोक चक्र है, जो कि शुभांशु शुक्ला को दिया जा रहा है। दूसरे स्थान पर कौन सा है? कीर्ति चक्र है और तीसरे स्थान पर कौन सा चक्र है? शौर्य चक्र है। ओके, इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। अगला पॉइंट है कि अशोक चक्र 2026 शुभांशु शुक्ला को दिया गया है। किसको दिया गया है? शुभांशु शुक्ला को दिया गया है। शुभांशु शुक्ला लखनऊ के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले हैं? लखनऊ के रहने वाले हैं। मिशन एक्सियोम 4 किस मिशन के तहत ये ISS में गए थे? इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में किस मिशन के तहत गए थे? तो मिशन एक्सियोम 4 के तहत इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ISS तक पहुंचने वाले प्रथम भारतीय कौन है? तो शुभांशु शुक्ला है। प्रथम भारतीय कौन है? शुभांशु शुक्ला। अगला पॉइंट है आप लोग का कि 70 सशस्त्र बल आर्म्ड फोर्स को वीरता पुरस्कार दिया गया है, जिसमें 6 व्यक्तियों को मरणोपरांत दिया गया है। ठीक है, कि आर्म्ड फोर्स को कितने दिया गया है वीरता पुरस्कार? तो 70 आर्म्ड फोर्स को वीरता पुरस्कार दिया गया है। कीर्ति चक्र से सम्मानित व्यक्तियों के नाम निम्न है। कीर्ति चक्र मेजर आर्शदीप को दिया गया है, नायब सूबेदार डोलेश्वर को दिया गया है, ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालाकृष्णन को दिया गया है। ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालाकृष्णन को दिया गया है। शीतकालीन वीरता पुरस्कार की शुरुआत 1952 में, शांतिकालीन वीरता पुरस्कार की शुरुआत कब हुई है? तो 1952 में हुई है। कब हुई है? 1952 में। उस समय सर्वोच्च शांतिकालीन वीरता पुरस्कार को वर्ग 1, सर्वोच्च शांतिकालीन वीरता पुरस्कार को वर्ग 1 कहा गया था। उसके बाद जो पुरस्कार है उसको वर्ग 2 और वर्ग 3 कहा जाता था, लेकिन 1967 में वर्ग 1 को ही अशोक चक्र कहा जाने लगा, वर्ग 2 को कीर्ति चक्र कहा जाने लगा और वर्ग 3 को शौर्य चक्र कहा जाने लगा। ठीक है। 1952 में पहला अशोक चक्र हवलदार बचित्तर सिंह, किसको? हवलदार बचित्तर सिंह और नायब नरबहादुर को मिला। 1952 में सबसे पहला अशोक चक्र किन किन को मिला? तो हवलदार बचित्तर सिंह को और नायब नरबहादुर को मिला। अशोक चक्र पाने वाली सबसे युवा महिला कौन सी है? नीरजा भनोट। कौन है? नीरजा भनोट। ऑपरेशन सिंदूर की ब्रीफिंग करने वाली कर्नल सोफिया कुरैशी जी को विशिष्ट सेवा मेडल प्रदान किया गया। समझ गया। क्वेश्चन नंबर सेकंड है आप लोग का कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा दिवस 2026 कब मनाया गया है? कब? 26 जनवरी को मनाया गया है। 26 जनवरी 2009 को अंतर्राष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा एजेंसी की स्थापना हुई। अंतर्राष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा एजेंसी की स्थापना हुई, इसलिए 26 जनवरी को ही अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा दिवस मनाते हैं। 26 जनवरी को ही अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 जनवरी को ही मनाया जाता है। भारतीय अक्षय या स्वच्छ ऊर्जा दिवस 20 अगस्त को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 20 अगस्त को। अच्छा, पूछेगा कि पराक्रम दिवस 23 जनवरी को मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन 23 जनवरी 1897 से सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ था। राष्ट्रीय बालिका दिवस और अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 जनवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है, क्योंकि 25 जनवरी 1950 ईस्वी को ECI की स्थापना हुआ था। गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है आप लोग का। इस सब क्वेश्चन का एकदम ध्यान से देखिए और याद कर लीजिए, क्योंकि इस पर 30 ऑब्जेक्टिव ही आप लोग के पीछे आने वाला है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि हाल ही में मार्क टूली का नई दिल्ली में निधन हुआ है। इनका संबंध किस पेशे से था? तो ये पत्रकार और ब्रॉडकास्टर थे। मार्क टूली क्या थे? तो पत्रकारिता करते थे। मार्क टूली BBC में भारत की आवाज़ थे। किस में थे? BBC में। 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में मार्क टूली ने पत्रकारिता किया था। भारत पाकिस्तान युद्ध 1971 में भी इन्होंने पत्रकारिता किया था। 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार के दौरान मार्क टूली ने ही पत्रकारिता की थी। ऑपरेशन ब्लू स्टार के दौरान भी इन्होंने पत्रकारिता की थी। अफगानिस्तान पर जब सोवियत संघ ने आक्रमण किया था उस समय भी मार्क टूली ने पत्रकारिता की थी। भारतीय फुटबॉल टीम के पूर्व डिफेंडर सलियासपासा जी का निधन हो चुका है। अच्छा, पूछेगा कि सलियासपासा जी का निधन हो चुका है, इनका संबंध किससे है? तो फुटबॉल से है। BCCI के पूर्व हेड इंद्रजीत बिंद्रा का भी निधन हो चुका है। BCCI के पूर्व हेड कौन है? इंद्रजीत बिंद्रा है। आप लोग बताइएगा कि BCCI के वर्तमान हेड कौन है? कमेंट करके बताइएगा आप लोग कि BCCI के वर्तमान हेड कौन है।
अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आप लोग का, एशिया का सबसे बड़ा नागरिक उड्डयन कार्यक्रम विंग्स इंडिया 2026 कहाँ प्रारंभ होगा? तो बेगमपेट एयरपोर्ट हैदराबाद में प्रारंभ होगा। विंग्स इंडिया 2026 28 जनवरी से शुरू होगा। कब से? 28 जनवरी से। विंग्स इंडिया 2026 का थीम भारतीय विमानन भविष्य का मार्ग प्रशस्त करना है। विंग्स इंडिया 2026 में सबसे युवा मंत्री राम नायडू जी भाग लेने वाले हैं। कौन? राम नायडू जी। विंग्स इंडिया 2026 में कितने देश शामिल होंगे? तो 20 देश शामिल होंगे। हाल ही में ऑपरेशन सह्याद्री चेकमेट किसने चलाया? तो DRI ने चलाया। किसने चलाया? DRI ने। ऑपरेशन सागर बंधु किससे संबंधित है? तो श्रीलंका से संबंधित है। ऑपरेशन सिंधु ईरान से। ऑपरेशन ब्रह्मा म्यांमार से संबंधित है। इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत के राष्ट्रपति ने ग्रंथ कुटीर का उद्घाटन कहाँ किया? तो राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली में ग्रंथ कुटीर का उद्घाटन किया, या किताब घर उसी को कहते हैं। ग्रंथ कुटीर या किताब घर का उद्घाटन 23 जनवरी को किया गया। कब किया गया? 23 जनवरी को। जिसमें 11 शास्त्रीय भाषाओं के पांडुलिपियों का संग्रह किया गया है। कितने शास्त्रीय भाषाएं हैं अभी वर्तमान में? 11। पहले शास्त्रीय भाषा 6 भाषा, शास्त्रीय भाषा में कितनी भाषा थी? 6। और 6 का नाम निम्न है, देखिए इधर है 6 का नाम, तमिल, संस्कृत, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, उड़िया। 2014 में क्या किया गया? उड़िया को। 2013 में मलयालम, 2008 में कन्नड़, 2008 में तेलुगु और कन्नड़ को, 2005 में संस्कृत को, 2004 में तमिल को। और इधर देखिए 5 भाषाएं जो हैं वो बंगाली, प्राकृत, पाली, मराठी, असमिया, इनको कब लाया गया? 2024 में शास्त्रीय भाषा में लाया गया। अगला क्वेश्चन है आप लोग का कि हाल ही में भारतीय रेलवे ने ह्यूमनॉइड रोबोट ASC अर्जुन कहाँ तैनात किया है? तो आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में तैयार किया है। ASC अर्जुन रोबोट 24x7 गश्त कर सकता है। गश्त कर सकता है मतलब टहल सकता है, घुसपैठियों के चेहरों को पहचान सकता है और भीड़ को नियंत्रित कर सकता है। ASC अर्जुन रोबोट 3 भाषा जानता है। कितने भाषा जानता है? 3 भाषा। कौन कौन? हिंदी, इंग्लिश और तेलुगु। ओके। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में हुई एक अध्ययन के अनुसार डार्विन की बार्क मकड़ियों की सबसे मजबूत रेशमी धागा बनाती है। ये मकड़ियाँ कहाँ पाई जाती हैं? तो मेडागास्कर। कहाँ पाई जाती है? मेडागास्कर में। रेशम कीट पालन को सेरीकल्चर कहते हैं। मकड़ियों के 4 जोड़ी पैर होते हैं, मतलब 8 पैर होते हैं। कीट के 3 जोड़ी पैर होते हैं। अफ्रीका और मेडागास्कर के बीच मेजामिक चैनल है। कौन सा चैनल है? मेजामिक चैनल है। अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग का कि हाल ही में किसने रिकॉर्ड 400वीं ग्रैंड स्लैम जीत हासिल की है? तो नोवाक जोकोविच ने। नोवाक जोकोविच 24 बार ग्रैंड स्लैम के विजेता हुए हैं। रोजर फेडरर ने 369वीं ग्रैंड स्लैम जीत हासिल की है। प्रथम महिला कौन है? सेरेना विलियम्स ने 365वीं ग्रैंड स्लैम जीत हासिल की है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने एक जिला एक व्यंजन पहल कहाँ शुरू की है? तो उत्तर प्रदेश में। कहाँ शुरू की है? उत्तर प्रदेश में। 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस पर गौरव सम्मान प्रदान किया गया है। वो 4 व्यक्तियों को दिया गया है। किन किन को? शुभांशु शुक्ला को दिया गया है, रसीम आर्या जी को मिला गया है, और सुधांशु सिंह को दिया गया। अलग पांडे सर जो हैं उनको भी दिया गया है। कौन सा? उत्तर प्रदेश पर गौरव सम्मान। गौरव सम्मान किन किन को दिया गया है? इन चारों लोग को दिया गया है गौरव सम्मान। ओके। अब देखते हैं हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो आज का आप लोग का पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग का स्क्रीन पर दिख रहा होगा। हाँ देखिए, इसका आंसर बताइएगा आप लोग। क्वेश्चन है कि हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वर्ष 2026 के लिए देश के, देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वर्ष 2026 के लिए देश के सर्वोच्च शांति काल पूर्णता पुरस्कार अशोक चक्र से किसे सम्मानित किया गया है? तो वो शुभांशु शुक्ला को। किसे सम्मानित किया है? तो शुभांशु शुक्ला को सम्मानित किया है। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है आप लोग का। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड है आप लोग का, अशोक चक्र 2026 से सम्मानित शुभांशु शुक्ला का संबंध उत्तर प्रदेश के किस जिला से है? तो ये उत्तर प्रदेश के लखनऊ जिला से रहने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए। क्वेश्चन नंबर थर्ड है आप लोग का कि मिशन एक्सियोम 4 AX-04 के तहत अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS तक पहुंचने वाले प्रथम भारतीय कौन है? तो ये शुभांशु शुक्ला है, जो कि उत्तर प्रदेश के लखनऊ के रहने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है आप लोग का कि शांति काल में दिए जाने वाले वीरता पुरस्कारों में सर्वोच्च स्थान पर कौन सा पुरस्कार है? शांति काल की बात कर रहा है तो अशोक चक्र मारेंगे। शांति काल की बात कर रहा है तो अशोक चक्र मारेंगे। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर क्वेश्चन कि वर्ष 2026 में कुल कितने व्यक्तियों को कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया है? तो 3 व्यक्तियों को। कितने व्यक्तियों को? 3 व्यक्तियों को कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 6 है कि हाल ही में एशिया का सबसे बड़ा नागरिक उड्डयन कार्यक्रम विंग्स इंडिया 2026 कहाँ प्रारंभ हुआ है? बताइए। विंग्स इंडिया 2026 बेगमपेट एयरपोर्ट हैदराबाद में प्रारंभ हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है आप लोग का कि विंग्स इंडिया 2026 कार्यक्रम में कितने देशों ने भाग लिया है? तो 20 देशों ने। कितने देशों ने भाग लिया है? 20 देशों ने भाग लिया है। 8 नंबर क्वेश्चन है आप लोग का कि हाल ही में ऑपरेशन सह्याद्री चेकमेट किसके द्वारा चलाया गया है? तो DRI राजस्व खुफिया निदेशालय के द्वारा चलाया गया है। DRI के द्वारा कौन सा ऑपरेशन सह्याद्री चेकमेट चलाया गया है।
9 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत के राष्ट्रपति ने ग्रंथ कुटीर किताब घर का उद्घाटन कहाँ किया है, बताइए। ये राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली में स्टार्ट किए हैं। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर क्वेश्चन कि वर्तमान में भारत की कुल कितनी भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त हुआ है, बताइए। 11 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा की दर्जा प्राप्त हुआ है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आप लोग का कि वर्ष 2014 में किस भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था। 2014 की बात कर रहा है तो उड़िया भाषा को 2014 में उड़िया भाषा को। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय रेलवे ने हाल ही में किस स्थान पर ह्यूमनॉइड रोबोट एएससी अर्जुन तैनात किया है, तो आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में। कहाँ? आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में। अगला क्वेश्चन है कि ह्यूमनॉइड रोबोट एएससी अर्जुन कुल कितनी भाषा जान सकता है, तो ये 3 भाषा जान सकता है। कौन कौन? तो हिंदी, अंग्रेजी और तेलुगु। हिंदी, इंग्लिश और तेलुगु। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर, एक हालिया अध्ययन के अनुसार दुनिया की सबसे मजबूत रेशमी धागा बनाने वाली डार्विन की बार्क मकड़ियाँ कहाँ पाई जाती है, तो ये मेडागास्कर में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? मेडागास्कर। 50 नंबर क्वेश्चन है कि रेशम कीट के पालन को क्या कहते हैं, तो सेरीकल्चर कहते हैं। सब लोग जानते हैं सेरीकल्चर कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस खिलाड़ी ने रिकॉर्ड 400वीं ग्रैंड स्लैम जीत हासिल की है, बताइए। उस खिलाड़ी का नाम नोवाक जोकोविच है। क्या है? नोवाक जोकोविच। 17 नंबर है, नोवाक जोकोविच ने अब तक कुल कितनी बार ग्रैंड स्लैम का खिताब जीता है, तो 24 बार जीता है। कितनी बार जीते हैं? 24 बार जीते हैं। 18 नंबर है, हाल ही में केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने एक जिला एक व्यंजन पहल की शुरुआत कहाँ से की है, तो वो उत्तर प्रदेश यूपी से की है। कहाँ से? उत्तर प्रदेश से। 19 नंबर है कि 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस पर किसे गौरव सम्मान प्रदान किया गया है, सुभाष शुक्ला और रसीम आर्या जी, इनको दिया गया है। और सुधांशु सिंह और अलख पांडे, इनको भी दिया गया है। उपयुक्त सभी, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उपयुक्त सभी, सबको दिया गया है। 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, वर्ष 2026 में कुल कितने सशस्त्र बल कर्मियों की वीरता पुरस्कार दिए गए हैं, तो 70 को। कितने? 70 आर्म फोर्स को वीरता पुरस्कार दिया गया है। 21 नंबर है, अशोक चक्र प्राप्त करने वाले सबसे युवा महिला कौन है, और कौन है? नीरजा भनोट। कौन है? नीरजा भनोट के। 22 नंबर क्वेश्चन देखिए, 22 नंबर क्वेश्चन है कि शांति काल वीरता पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई। शांति काल वीरता पुरस्कार की शुरुआत 1952 ईस्वी में हुई। कब हुई? 1952 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा दिवस 2026 कब मनाया गया, बताइए। 26 जनवरी को। कब मनाया गया? 26 जनवरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 24 आप लोग का कि प्रतिवर्ष 23 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है। 23 जनवरी को हम लोग जानते हैं कि पराक्रम दिवस मनाते हैं। पराक्रम दिवस मनाते हैं किसके जन्मदिन पर? सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन पर। हाल ही में मार्क टूली का निधन हो गया है, उनका संबंध किससे था, तो वो पत्रकार थे। क्या थे? पत्रकार और ब्रॉडकास्टर थे। अगला क्वेश्चन है 26 नंबर, मार्क टूली किस अंतर्राष्ट्रीय समाचार एजेंसी में भारत की आवाज़ के रूप में प्रसिद्ध थे, तो बीबीसी में। किसमें से? बीबीसी में थे। ओके। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर कि हाल ही में सियाम पासा जी का निधन हुआ, वे किस खेल से संबंधित थे, तो ये फुटबॉल से संबंधित है। किससे? फुटबॉल से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 नंबर कि हाल ही में बीसीसीआई के पूर्व हेड का निधन हुआ है, उनका नाम क्या था? इंद्रजीत बिंद्रा। क्या था उनका नाम? बीसीसीआई के पूर्व हेड इंद्रजीत बिंद्रा। 29 नंबर क्वेश्चन है कि ऑपरेशन सिंधु का संबंध किस देश से है? ईरान से। किस देश से? ईरान से है। म्यांमार से कौन सा ऑपरेशन का संबंध है, तो ऑपरेशन ब्रह्मा। ऑपरेशन ब्रह्मा का संबंध किससे है? म्यांमार से है ऑपरेशन ब्रह्मा का संबंध। श्रीलंका से सागर बंधु। ऑपरेशन सागर बंधु का संबंध किससे है? श्रीलंका से। ठीक है। अच्छा, एक था का किससे है? एक था अभ्यास किसके बीच हुआ है, तो मालदीव और भारत के बीच हुआ है। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 लास्ट क्वेश्चन आज का है। आज का लास्ट क्वेश्चन देखिए, विंग्स इंडिया 2026 की थीम क्या रखी गई है। इसका थीम रखा गया है भारत विमानन भविष्य का मार्ग प्रशस्त करना, इसका थीम है। तो दोस्तों आज हम लोग कितने क्वेश्चन 30 क्वेश्चन कर चुके हैं और इंपॉर्टेंट फैक्ट और 10 क्वेश्चन देख लिए हैं, सबका एक्सप्लेनेशन भी किए हैं। और अगर आप लोग याद करके 30 क्वेश्चन लगा लेते हैं तो ये आपको ज़िंदगी भर के लिए याद रहेगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर भी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।